3 दिन के बड़ी तनाव के बाद आज खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों को बधाई देते हैं कि देर रात तक लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों ने सीज फायर यानी कि युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। इसके बाद एक बयान इसहाक डार का आया। इसहाक डार ने एक ट्वीट किया जिसमें इसहाक डार ने ट्वीट किया यानी कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि आज शाम 5 बजे से युद्ध विराम पे दोनों देश अमल करेंगे। इसहाक डार ने यहां तक कहा कि हम अपनी सुरक्षा और सलामती से समझौता किए बिना, हम अपनी देश की अखंडता पर समझौता किए बिना हम भारत से इस बात पे सहमत हो गए हैं कि दोनों देश सीज फायर करने को तैयार हैं। उसके तुरंत बाद एक खबर आती है कि विदेश जो सचिव हैं भारत के, उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात पे सहमत हुए हैं कि 5 बजे के बाद से समुद्र का रास्ता हो या थल हो या आकाश हो, दोनों देश अब एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो इससे तो एक बात स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 3 दिनों से तनातनी चल रही थी, इस तनातनी के बाद अब दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब कोई देश किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और अगली 12 तारीख को किसी तीसरे स्थान पर, किसी न्यूट्रल स्थान पर दोनों देशों के प्रतिनिधि आपसी बातचीत करेंगे और इस पे आगे कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कल तक जिस तरह से पाकिस्तान भारत को आंखें दिखा रहा था और भारत भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा था, अचानक ये क्या हुआ कि महज 3 दिन के अंदर पाकिस्तान घुटने पे आ गया। आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में इसी बात के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो देश यानी कि पाकिस्तान यहां तक कह रहा था कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पाकिस्तान भारत को लगातार धमकी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन महज 3 दिनों के बाद वो इस बात पे सहमत हो गया कि अब वो भारत से लड़ाई नहीं करना चाहता। दरअसल आपको याद होगा कि 22 तारीख को पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए और उस हमले के बाद 26 लोगों की जिस तरह से दर्दनाक और निर्मम हत्या की गई, उसके बाद भारत गुस्से में था, भारत की पूरी जनता गुस्से में थी और लगातार देश के ऊपर यह दबाव बन रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और यही कारण है कि भारत ने 3 दिन पहले एक लगातार एयर स्ट्राइक किया और आतंकवादी ठिकाने को तहस नहस कर दिया। इस बात में आज ये क्लियर हो चुका है कि जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन है, उसके बड़े बड़े आतंकवादी ढेर कर दिए गए। यहां तक कि मसूद अजहर जो 1994 से भारत की जेल में बंद था और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब कंधार एयर हाईजैक हुआ था तो उसे मजबूर होकर के भारत को छोड़ना पड़ा था, उसके कई रिश्तेदार जमींदोज कर दिए गए, मार डाले गए। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, भारत के 11-12 शहरों में ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 है, उसने उसके तमाम हमलों को निस्तनाबूद कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर उसके ड्रोन्स और मिसाइल नाकाम हुए और उसके जवाब में भारत ने चुन चुन करके स्ट्रेटेजिकली उन ठिकानों पे हमले किए जो पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां जहां से संचालित होती हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक तरह से कमजोर करने के लिए भारत ने रणनीतिक तौर पे हमला किया और ये लगातार इस तरह के हमले जारी थे और आज तीसरा दिन भी इस तरह की तनातनी थी और भारत लगातार इस तरह की कोशिश कर रहा था कि पहले पाकिस्तान को इस लायक ही न छोड़ा जाए कि वो भारत के साथ टकराव ले सके। फिर बीच में खबर आई कि पाकिस्तान टॉप लीडरशिप है, वो अपने उन लोगों से बातचीत कर रहा है जो एटॉमिक परमाणु हथियारों के संचालन की समझ रखते हैं। लेकिन तुरंत इस खबर पे विराम लगा
और पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान जो जो पहले से ही आर्थिक तंगहाली और अपने अंदर की खाना जंगी का शिकार है, पॉलिटिकली अनरेस्ट है, जहां पे उस देश में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो भारत से दो दो आंखें कर सके। और यही कारण है कि लगातार पाकिस्तान के अंदर से भी ये दबाव हो रहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध मोल लेकर के बड़ी कीमत चुकाएगा। दूसरी तरफ खबरें यहां तक आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर कई सेना के बड़े बड़े अफसर और आईएसआई के जो अफसरान हैं, वो बड़े पैमाने पे अपनी संपत्ति, अपने धन का ट्रांजैक्शन दुबई की तरफ करने लगे थे। तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर की जो स्थिति थी इतनी दर्दनाक होती चली जा रही थी कि भारत के साथ लंबे युद्ध के लिए पाकिस्तान किसी कीमत पे तैयार नहीं था। और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार उस पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार हो, भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हो, बजाय इसके कि वो युद्ध करे। आज दोपहर तक एक बयान सऊदी सरकार की तरफ से जारी हुआ, जिसके विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने यह कहा कि हमने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। हालांकि इस मामले पर भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान से बातचीत की है। और फैसल बिन फरहान ने ये कहा है, ये इस बात पे जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच आपसी समझबूझ से बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला करें और उनके नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को शिकार बनाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इस बात पे काफी कोशिश में लगी हुई थी कि दोनों देशों के बीच, खासतौर पे तब जब दोनों देश एटॉमिक पावर है और भारत एक महाशक्ति है, ऐसी सूरत में दोनों देशों के बीच युद्ध का चलना इस पूरे खित्ते के लिए, इस पूरे रीजन के लिए एक खतरनाक स्थिति को जन्म दे सकती है। और इस संभावनाओं के मद्देनजर पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी इस बात के प्रयास में थी कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो पारंपरिक युद्ध का रूप न ले ले। इसलिए पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी इस बात के लिए प्रयासरत थी कि ये दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया जाए। लेकिन अब सवाल होता है कि सीज फायर के बाद क्या स्थितियां बनेगी। आपको हम बताएं कि अगर पिछले 20-25 सालों का आप अगर अहाता करें तो आपको याद होगा कि 2001 में 13 दिसंबर को संसद पे हमला किया गया था, जिसमें खुले तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बताया था। उसके पहले आपने देखा कि मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। उसके बाद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कम से कम अनेक हमले तो हुए, लेकिन 3-4 हमले काफी दर्दनाक और खौफनाक थे, जिसमें पुलवामा का अटैक शामिल है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर आपने अभी देखा कि पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद भारत ने यह तय कर लिया था कि इस बार पाकिस्तान की सरजमीन पर जो आतंकवादी है उन्हें जब तक सफाया नहीं किया जाएगा तब तक भारत दम नहीं लेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुई है, इस युद्ध विराम को भारत किस तरह से देखेगा। पहली बात तो यह है कि भारत इस बात की सुनिश्चितता चाहेगा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर समय समय पर जो टेरर अटैक होते हैं वो रुकना चाहिए। उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जिस तरह से इंट्रूजन होता है, भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की दरअंदाजी होती है और वो आकर के भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर तरह तरह के हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो भारत ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि सीज फायर पे हम सहमत तो हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को आश्वस्त करे कि भविष्य में कभी भी वो इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात है वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर हजारों मील के फासले के साथ मिलते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में आपसी विश्वास बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और पाकिस्तान
हाँ कह करके भी, समझौता करके भी धोखा कर देता है। और ऐसी सूरत में भारत यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम हो रहा है, इस युद्ध विराम पे कायम रहने के लिए पहली शर्त यह होगी कि पाकिस्तान यह सुनिश्चित करे कि भारत की लगी सीमा के अंदर किसी भी तरह का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो युद्ध विराम की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इस घोषणा पे अमल करने की तब तक गारंटी नहीं दी जा सकती जब तक कि अगले 12 तारीख से जो दोनों देशों के बीच में वार्ता होगी, और उस वार्ता के बाद पाकिस्तान ये आश्वस्त नहीं करता व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में नहीं, व्यवहारिक रूप में, कि वो भारत की सरजमीन पर किसी भी नापाक हरकतों को अंजाम नहीं देगा।